सैटरडे नाइट भाई, सैटरडे नाइट। फील आनी चाहिए देखो बस। क्या ही सैटरडे नाइट है भाई। तू क्या कर रहा है साले, बैंकॉक में है और साले गया भी नहीं कहीं, मचा जाके कहीं। यार बैंकॉक में मैं रह रहा हूँ है ना 3-4 साल से। हम्म। तो वो मचाने वाला जो पीरियड था, मचाने से मतलब पार्टी वार्टी करना वो मिल गया हुक। जस्ट टू बी क्लियर। मतलब जैसी बैंकॉक की यहाँ पे इमेज है ना। अब तेरे को भी पता है, तू भी बैंकॉक रहा है 4 साल। वही 5 साल भाई, मेरे ग्रेचुइटी मिली है मेरे को बैंक कंपनी से। तो जो बैंकॉक की इमेज है, जिस हम्म। काम के लिए लोग यहाँ पे आते हैं, स्पेशली इंडियंस हम्म। आते हैं, वो तो हम करते नहीं है यहाँ पे। एक तो देख, हाइपर नेशनलिज्म जगेगा मेरा, ये नहीं बोल सकते कि बैंकॉक में इंडियन सिर्फ उस चीज के लिए आते हैं। जो सारे जितने अपने यूरोपियन वाले वो जो आते हैं, कितने लोगों को देखा है अपन, मचे रहते हैं भाई, और मचाने नहीं के नहीं लिए ही नहीं आते हैं वो, काफी सारे। भाई, ये नहीं मैं। मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पे जितने भी लोगों से मिला हूँ, हॉस्टल्स में या होटल में कहीं पे भी, ठीक है, जो सोलो ट्रैवलर्स होते हैं, जो अपनी एज के हैं, फॉरेनर्स, वो नहीं आते मचाने के लिए। यहाँ पे आते हैं वो ओल्ड एज वाले ज्यादातर। वो तो रिटायरमेंट प्लान के मेरे साथ आते हैं। मेरे खुद दोस्त हैं भाई, लाइक फर्डिनेंड को तो जानता ही है, डीमा को जानता है, ये नहीं अरे तो करते ये हर सब। कोई नहीं, हर कोई नहीं है ना, मैं बट जितनों ऐसे से ही भी मिला अपने हूँ अभी और भी तक। फ्रेंड्स हैं, ऐसे ही अपने और भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये भी तो जानता है। अब आएंगे भी अपने, वो अपन वो पॉडकास्ट पे भी लाना है भाई उनको। भाई वो अधेड़ उम्र के हैं। मतलब मैं अपनी एज की अगर बात करूँ ना, तो वो नहीं कर रहे ये सब। तेरे हिसाब से अधेड़ उम्र की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसे मोटा मोटा 60-65 साल अगर कोई इंसान जीता है, ठीक 40 है। अब अगर आप अधेड़ का होता है मतलब हाफ, आधा। अगर 60-65 है तो मतलब कि 30-35 में आप अधेड़ पे आ 70-80 तो जाते हैं। एवरेज हो गई है ना भाई एज आजकल। 70-80 तो लोग जीते ही हैं। नहीं, कुछ ऐसे वो इंडिया का जो लाइफ स्पैन वाला क्या बोलते हैं उसको, एक इंडिया का वो क्या कुछ है, शायद 60-65 70, है ना, 67 है 67। शायद, ऐसा कुछ है, 60s में है, मतलब मिड 60s में। हाँ, लाइक ग्लोबली देखेगा तो मैं 40 ही मानूंगा ना, अधेड़ उम्र। आए हाय मेरी जान। बट हाँ, नहीं ये इस सेंस में जो तू बोल रहा है ना, कि जो ज्यादातर जो हम लोगों ने देखा है कि हम्म। इंडियंस वहां पे कैसी भीड़ कहाँ पे इकट्ठा होती है, तो वो तो हम्म। तू बोल रहा है सही उस हिसाब से। तो जैसे अब मैंने यहाँ पे जब जब मैं यहाँ पे मूव किया, तो अब मैं भी यही सब हरकतें देख रहा था कि हाँ इंडियंस आके ये सब कर रहे हैं। पटाया हमने जाना छोड़ दिया इस वजह से हाँ। कि ये सब हमें गंदगी लगती थी, है ना। हम्म। तो लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो कितना सही है। हाँ, नहीं इंडिया इस बैशिंग पे तो देख नहीं आएंगे अपन, यहाँ वाले पे नहीं जा रहे, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था, ये हमें सब पता है, तूने कई शॉर्ट्स भी बनाए हैं, ठीक है, इस पे नहीं जाएंगे अब। मेरा पॉइंट ये था कि अब जैसे तू वहां पे है, ठीक है, रह रहा है, भाड़ में जाए ना कौन क्या कर रहा है। अभी जैसे कि मैंने सुना था कि कोई काफी सेक्सी वाला क्लब खुला है, एकदम इमर्सिव, लाइक फक हम्म। अमेजिंग क्लब है, मैंने इंस्टा पे उसकी रील देखी थी। तो इस टाइप की कोई जगह नहीं ट्राई किया क्या? मतलब अपन हमेशा खाओसान जाते थे या फिर कोई लाइव म्यूजिक बैंड में देखने चले गए, कुछ नया ट्राई नहीं किया? यार मेरे को ना अब सिर्फ एक जो माहौल होता है ना, मैं उसको एंजॉय करता हम्म। हूँ। जैसे 3-4 हम्म। दोस्त साथ में बैठे हैं, ठीक है, एक या दो पैग मार लिए विस्की के, इससे ज्यादा नहीं, मुझे पूरा भंड नहीं होना। हम्म। और हम्म। आपस में बैठकर अच्छी बातचीत कर रहे हैं बस। अब वो इमर्सिव क्लब पे जाकर किसी की आवाज ही नहीं आ रही है, मैं बस ऊपर नीचे हाँ। स्क्रीन्स को देखे जा रहा हूँ, मुझे उसमें फन नहीं आता अब। हम्म। लाइक लोग करते हैं एंजॉय एंड इट्स ओके जो कर रहे हैं, मैं इसको किसी को लुक हम्म। डाउन नहीं कर रहा, क्योंकि लेकिन हम लोग भी मुझे 3 साल पहले कर ही रहे थे, 3 साल पहले तक हम भी हाँ। कर रहे थे, तो थोड़े टाइम बाद इवॉल्व हुए। और लोग अभी भी कर रहे हैं, लाइक मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 35-40 के हैं, वो अभी तक कर रहे हैं एंजॉय इस चीज को। लेकिन मेरा वो मन उठ गया उस चीज से। मेरे को चाहिए एक शांत वाला माहौल, जहाँ पे मैं बस बात कर रहा हूँ लोगों से, कुछ डीप कॉन्वर्स चल रही हैं, वो मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ, रेदर देन दीज फ्लैशी क्लब्स। बस वहां जाके क्या है भाई, वो कोई फ्योर क्या कह रहा था मैं
कोई दो वहां विस्की जाकर ओनली, दो विस्की ओनली। कोई वहां जाके फोटो ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है इंस्टाग्राम के लिए। तो ये अबे सब भाई तू ये ऊपर सोच, आज अपन ने ग्राउंड बात लेवल करी अपनी एक कॉमन फ्रेंड से, आज कॉमन फ्रेंड से बात करी, अब टुमारोलैंड हो रहा है अपने पटाया में ही हो रहा है, राइट, थाईलैंड में हो रहा है। मेरे को तो पता भी नहीं कहाँ हो रहा है। वो मची पड़ी हुई है भाई, वो मची पड़ी हुई है कि भाई करना है करना है करना है। मैं बोला नहीं भाई नहीं यार, टुमारोलैंड नहीं, ऐसे चल लेंगे घूमने, मचा लेंगे ऐसे, कोई क्राबी चले गए, फीफी चले गए, ठीक है, वो सारी चीजें स्टिल फाइन। बट भाई अब वो टुमारोलैंड ऐसे 5 दिन भाई मचना, मतलब भाई क्या है। या मेरे को तो कॉन्सर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं आता, पता है। लाइक एक स्टेज पे ठीक है, कोई बैंड आया हुआ है, हम कहीं शायद दूर खड़े हैं, और बस वो दिख भी नहीं रहे हैं क्लियरली, और चीयर कर रहे हैं बस उनको। फिर सारे आसपास जो खड़े हैं लोग, वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड दिखते हैं मुझे आफ्टर सम टाइम, 1-2 घंटे बाद। बैठने की जगह नहीं है। मैं एटलीस्ट थक जाता हूँ और बोर हो जाता हूँ। मुझे लगता है अपने घर के कंफर्ट में बैठकर मैं कोई गाना लगा लूँ अपने स्पीकर पे, टीवी पे सुन लूँ, वो बेटर लगता है मुझे। नहीं बट ये मतलब वही हाथ वाली बात है पैर ना बे हिलाते सागर। रहो। नहीं ये वो वाली बात है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे फुटबॉल पसंद है, या पहले मुझे क्रिकेट पसंद था। मैं एक बार गया था स्टेडियम लाइक T20 देखने के लिए, तो वो जो पूरा एम्बियंस था ना, आपकी टीम है सपोर्ट में, सामने वाले में ऑपोजिशन टीम चीयर कर रही है, लाइक वो जस्ट फीलिंग, वो फीलिंग लेना, इट्स नेक्स्ट लेवल, ये डिस्काउंट नहीं कर सकते अपन। इस पे एक डिफरेंस बताऊं, जैसे ना इंडिया में जो क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, हम्म। वहां पे जो एक फैसिलिटी होती है ना, डिफिकल्ट सी लगती है। लाइक सीट्स अनकंफर्टेबल होती हैं, या फिर आ गए वॉशरूम्स इंडिया इतने में ऐसे गंदे ही पे। होते हैं। तू कभी ना इनके देखियो, साउथ अफ्रीका में कोई मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, अंडरस्टूड, वहां ठीक पे है ये। लोग ग्राउंड में बैठे हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, बियर वियर पीते हुए मैच देख रहे हैं। इट्स फन, इट लुक्स फन। बियर नहीं मिलती इंडिया में, इसलिए लग रहा है साले। अरे एक एनवायरनमेंट भी, लाइक एक भेड़ बकरियों की तरह जैसे बैठे रहते हैं यहाँ पे लोग ना। कीड़े मकोड़े और भेड़ बकरियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। मैं तेरे को वही बोल रहा हूँ, सिर्फ वो, मैं बोल रहा हूँ कि एक एम्बियंस की, लाइक साथ में देख रहा है 10,000 10,000 20,000 सपोर्टर्स बैठे हैं तेरी टीम के, 20-30 हजार तेरे ऑपोजिशन के बैठे हैं, तो शेयर वो जो एम्बियंस जो क्रिएट होता है ना, जो माहौल, एक छक्का पड़ रहा है, एक चौका पड़ रहा है, या वट एवर। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं 2-3 बार एक्सपीरियंस करना चाहूंगा, मैं बार बार नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। क्योंकि तू सही बोल रहा है, काफी हैसल है भाई। मैच स्टार्ट होने के पहले लंबी लाइन, ये हम्म। वो, फिर मैच खत्म हो गया, फिर ट्रैफिक लगेगा, वहां पे मचे रहते हैं लौंडे लोग फिर। तो मैं वो चीज से एग्री करता हूँ इसलिए, लेकिन हाँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं उनको कभी ये नहीं बोलूंगा कि तुम जा रहे हो तो यार कोई इतना फन नहीं आएगा तुम्हें, नहीं आएगा, 210% नहीं, मैं तो आएगा किसी को फन। बोल ही नहीं रहा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि जो हम्म। एंजॉय करता है इट्स ओके। मैं किसी को लुक डाउन नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर हम्म। अपना बताऊं तो मुझे फन नहीं आता। लाइक मैं कभी एस्पायर नहीं करता ऐसे कि अपने हम्म। कोई, लाइक जो मुंबई का अपना फेमस क्रिकेट स्टेडियम है, वहां जाऊंगा, इंडिया का क्रिकेट मैच देखूंगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। मेरा मन ही नहीं करता। मेरे को घर का कंफर्ट बेटर लगता है। ये ना मुझे हौश पोश सी लगती है, लाइक केओस लगती है इन सब चीजों में, पीस नहीं सही लगता। बोल रहा है, सही बोल रहा है, पता है मेरा ना बकेट लिस्ट का पार्ट था भाई, मैं तो नहीं गया टुमारोलैंड, लेकिन ना 3 साल पहले जब ये न्यूज आई थी ना, क्योंकि न्यूज काफी पहले आ गई थी कि टुमारोलैंड इज गोइंग टू हैपन इन थाईलैंड, फलाना हम्म। फलाना, मेरा ये बकेट लिस्ट था, और क्योंकि मैं उस समय रह रहा था वहां पे, और मेरे को नहीं पता था कि मैं इवेंचुअली स्विच कर जाऊंगा, तो ये था भाई मैं तो अटेंड करूंगा ही, चाहे कुछ हो जाए, हाँ, ये तो बकेट लिस्ट का पार्ट था मेरे वो। लेकिन अब सही बोल रहा है, मतलब कि अब इट्स ओके, लाइक फक इट, लाइव लगा लूंगा ना अपने यूट्यूब में भाई ऐसे फिर, वही और तो फिर ऐसे भाई। प्ले, पूरा लाइव चलता है यूट्यूब पे टुमारोलैंड, 4-5 दिन लाइव, तू कभी भी प्ले कर ले। और मेरा ना तो म्यूजिक क्यों। में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, फॉर सम रीजन। पता नहीं क्यों। पता नहीं अरे क्यों हुआ है। बुढ़ापे की निशानी बहन, जो दाढ़ी मेरी ऐसे सफेद हो रही है, तू तो रुक जा अभी। अरे तेरे को याद है मेरे को म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट था। ऊपर टेरेस पे हम बैठे रहते थे 3-3 घंटे, बस म्यूजिक लगा के तारों को देखते खाओ, थे। खाओसान रोड में भाई, खाओसान रोड में नॉन स्टॉप बलून्स, राइट, और उसके बाद वो हम्म। म्यूजिक का फील, भाई क्या मचे हैं भाई अपन, लेकिन सही में। शायद तभी हुआ ना भाई, हमने एबंडेंस में कर लिया।
बट लेकिन अपन ओवर हो देखते गया। हैं अपने आसपास के लोग तो फिर भी मचे ही रहते हैं ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नहीं ये गलत कर रहे हैं? मेरे जैसे मेरे सर्कल में तो लोगों ने मचा के किया है, ठीक है। वो अब भी हम्म। मचे हुए हैं उतने ही लेवल से। आज अपनी जो बात भी हुई थी कॉमन फ्रेंड से, वो उतनी ही मच रही है भाई, अब भी उसको हम्म। क्लबिंग का शौक है ये वो। एंड देन आई वाज लाइक ओके। बोलती तू ये वो वाला पीके नहीं है जो मैं तेरे से बैंकॉक में जब मिली थी ना 2-3 साल पहले, तू बहुत चेंज हो गया है। And I'm like, भाई यार दाढ़ी उस समय भी सफेद थी, अभी भी है इसकी टांग। मेरे को लगता है ये सिर्फ एक पीयर प्रेशर है। और सोशल पीयर वैलिडेशन। प्रेशर और पीयर प्रेशर ऐसे भी नहीं कि आप डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे हो, बट सबकॉन्शियसली भी आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आपके डिजायर्स को बिल्ड किया जाता हम्म। है ना, कि अच्छा अब तो सोशल मीडिया पे रील्स वायरल हो जाएंगे टुमारोलैंड के, उसके मतलब एक गजब ग्राफिक दिखाए जाएंगे तुम्हें कि लाइक देखो फोमो लोग होता है कितना ना, एंजॉय कर जेंजी रहे हैं। वाले टर्म्स में फोमो। लाइक आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस थिंग। हाँ शायद मेरे उस फ्रेंड्स जा रहे होंगे, इंस्टा पे डालेंगे वो मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, ये होता कैसे है। मैं हाउ टू पे जा रहा था। हाउ व्हाट इज पे? हाउ इट हैपेंस। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? जैसे अभी मैंने अगर इंस्टाग्राम खोला अपना, ठीक है, एक रील आती है 1 मिनट की, उसपे ना बहुत ही प्यारे ग्राफिक्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि अगर आप टुमारोलैंड चले गए, ये लाइफ का आपका बेस्ट मोमेंट होने वाला है। आपको ऐसे इम्प्लाई किया जाएगा, उसको वैसे ही क्राफ्ट किया जाएगा उस वीडियो को। तो देख के आई विल बी कन्विंस, यार ये तो देखना ही देखना है, कितनी मस्त चीज लग रही है। और ऐसे ही आपको फिर अदर अदर ड्रीम्स भी बेचे जाते हैं, मार्केटिंग और आप है, शेयर ट्रैप में मार्केटिंग है। फंसते रहते हो। ट्रैप है ये। वही है, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और फिर लाइक कंज्यूमरिज्म। तेरे को बेचना है अपना। लाइक मेरे को हर किसी का टारगेट होता है। लास्ट टुमारोलैंड में लेट से 100 लोग आए थे, तो अब मेरा हम्म। टारगेट है कि मेरे को 200 करने हैं। 200 करने तो मैं कहाँ करूंगा? ओके, थाईलैंड एक काफी अच्छी प्लेस है। पटाया हाईली, मतलब कि वहां पे इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म होता ही होता है। वहां पे हम्म। अभी जैसे वीड भी लीगल है, राइट? और फॉर ऑब्वियस रीजन वहां पे प्रोस्टिट्यूशन भी भाई फुल ऑन मचे हुए हैं लोग। तो इतनी सही उनको जगह मिल गई कि अब 100 का 200 होना उनके लिए बहुत इजी है। अब उसके लिए वो मार्केट करना चालू करते हैं फिर। तो इट्स ओके। मूवी की मार्केटिंग देखना, वो क्या था, वो हम्म। सैयारा में लोगों को कपड़े फाड़ते दिखा दिया, लड़के रो रहे हैं, छाती पीट रहे हैं। तो लोगों को लगा ऐसा क्या है भाई। और फिर हम्म। लोग चले जाते मूवी देखने के लिए, एटलीस्ट एक बार तो देख लो। तो लाइक परफेक्ट मार्केटिंग स्कीम है। ये वही बात है ना, लोग अपनी नॉर्मल लाइफ से इतने हताश हैं या परेशान हैं, उनको जब ऐसे ऐसे वीडियोस दिखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, जो उनको कुछ फ्लीटिंग हैप्पीनेस दे सकती है, तो वो उनको अब चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वही सोल पर्पस है अब लाइफ को जीने का। ये एक लेवल है, राइट। लेट्स से ये एक साइड ऑफ इंडिया है। और तू बिल्कुल हम्म। सही बोल रहा है, एक साइड ऑफ इंडिया के लिए बिल्कुल ट्रू है। लेकिन लेट्स से मेरे पे कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, डिसेंट इनफ कमा रहा हूँ, मुझे ईडीएम बहुत पसंद है, ठीक है। और उसमें जो प्ले करने आने वाले हैं डीजे, वो मैं उनको काफी टाइम से सुन रहा हूँ, बचपन से सुन रहा हूँ या वट एवर, ठीक है। अब उनको मेरे को लाइव परफॉर्म करते जाते देखना है। प्लस मेरे को म्यूजिक ऐसा, मेरे को टेस्ट बहुत अच्छा है, मेरे को पसंद है म्यूजिक। जैसे लोगों को ट्रैवल पसंद होता है, तो मैं 10 और नए डीजेस के सॉन्ग सुनूंगा। तो लाइक ठीक है, तो मेरे लिए वो एक्सपीरियंस, मेरे पास बहुत पैसा है भाई, लेट्स से एज्यूमिंग मेरे पास वैसे नहीं है, लेकिन अगर बहुत पैसा है मैं चले जाऊंगा टुमारोलैंड देखने। क्या फर्क पड़ता है, हम्म। 5 दिन की छुट्टी लिया, मचा के आ गया। वही, पता है, अब इस पॉइंट पे आते हैं जैसे कि ना, मेरे माइंड में फिर ये क्वेश्चन आता है कि लेट्स से अगर हम समझ चुके हैं कि सारा कुछ मार्केटिंग ही है, ठीक है, सारा कुछ टेम्पररी जॉयज ही हैं, टेम्पररी प्लेजर्स ही हैं, इनको चेस करने का कोई फायदा नहीं है, इनसे आपको कंटेंटमेंट या फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो क्या हमें अब कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट से ही दूर भागना है? क्या हमें अर्बन लाइफ से ही दूर भागना है? या फिर उसी में रहते हुए कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकालने हैं कि हम एडिक्ट भी ना हो जाएं इन सब चीजों के, हम्म। बट स्टिल वी कैन एंजॉय देम। एडिक्शन पे तो तू बिल्कुल सही पर लेट्स से अगर मैं टुमारोलैंड ये वाला नहीं जाता हूं, तो मेरे लाइफ में हम्म। कोई चेंज नहीं आएगा। मैं अपने मरने के पहले तक के पहले बकेट लिस्ट पे था, लेकिन अब अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को नहीं अटेंड किया मरने के पहले मैंने टुमारोलैंड, मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, ठीक है। तो
इस वाले लेवल तक के पहुंचना चाहिए लोगों को। अब मैं अगर चला भी गया ना, आई हैव फन विथ फुल अवेयरनेस, मैं जाके मचाऊंगा भाई वहां पे, लेकिन फुल अवेयर। हो सकता है मैं 4 दिन की टिकट, अगर 4-5 दिन का मैंने वो लिया भी है ना, हो सकता है 3 दिन में बोर हो जाऊंगा, थक गया, मैं वापस भी आ जाऊंगा, कोई रिग्रेट नहीं रहेगा, अरे मैंने हम्म। 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगा दिए और मैं 2 दिन का मिस कर दिया, फक इट, नहीं। बट तेरे माइंड में कभी ये आता है कि लेट्स से तू अभी जॉब कर रहा है ना, तेरे को 15 साल हम्म। हो चुके हैं शायद जॉब करते हुए। 15 साल, हाँ। तो तेरे को भी पता है इंडिया का वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत ही बेकार है। मेरे खुद के लौड़े लगे हुए हैं। हाँ, मैं भाई तभी तेरा एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ। मुझे पता है तेरे लोड़े लगे हुए हैं। तो लैपटॉप भाई, यहाँ बगल में खुला रखा है भाई, अभी आ सकता है कुछ भी। तो ना एक एडवाइस ये आती है लोगों की, कुछ लोगों की, कि ये अर्बन लाइफ का पार्ट आप हो ही क्यों? आप क्यों जॉब कर रहे हो? क्यों नहीं आप एक रूरल इंडिया में शिफ्ट हो जाते? वहां पे हम्म। कुछ फार्मिंग कर लो, कुछ नेचर से जुड़ी चीज कर लो। ये 9 to 5 को एस्केप करो ना। इसमें हाइपर टेंशन है, इसमें एंजाइटी है, इसमें स्ट्रेस है। तो क्यों कर रहा है तू ये? प्राइवेट में तो 9 to 5 नहीं होता ब्रो, 9 पे नाइन टू चालू नाइन जरूर हो जाता है। 9 to फक वट एवर, ठीक है। 9 to इट्स नॉट मिडनाइट। इवन 9 to वट एवर। मैं तो कोई टाइम लिमिट डालूंगा ही नहीं। अगर9 to इन्फिनिटी। मेरे अगर मेरी एनुअल प्रेजेंटेशंस चल रही है, ठीक है, अगर मैं किसी नए ब्रांड की पिच पे काम कर रहा हूं, तो वट एवर है फिर, ठीक है। और हम्म। वीकेंड छुट्टी होती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। मैं आज काम कर रहा था, बट देन अगेन यार वही है ना कि आप किस तरीके से इन चीजों को लेते हो। एक साइड होगा जो कि एकदम डिप्रेस्ड होगा, फिर वो बोलेगा मेरे को तो फ्राइडे का वेट करना है, या फिर हर क्वार्टर मैं भाई चले जाऊंगा मसूरी देहरादून अपना वो पार्टी करने के लिए, थोड़ा 4-5 दिन का ब्रेक। वैसे मत बनो भाई, किलसते हुए मत जियो, मैं तो सिर्फ इतना बोलता हूँ भाई। है ना काम, ठीक है, सैटरडे उठा लिया ना 4 घंटे लैपटॉप, फक इट। 4 घंटे के बाद फिर अपना नॉर्मल करो, अगर एस्केपिज्म भी चाहिए ना तुम्हें, कर लो, नेटफ्लिक्स में कोई सीरीज देख रहे हो, चिल मार रहे हो, बियर पी रहे हो, कहीं बाहर चले गए BYOB में कर लिए, फ्रेंड से मिल लिए, ये सब करो। किलसते मत रहना बस। अगर तो तुम ये 9 to whatever वाली जॉब में फंसे हो ना और किलस भी रहे हो, तो फिर भाई देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ यू। फिर तो भाई चेंज करो, अपना कुछ ना कुछ तो लाइफ में तुम्हें, लाइक प्रोफेशनल लाइफ में चेंज करने की जरूरत है। ऐसे मत रहना, एक ही नहीं लाइफ जैसे मिली है भाई। नहीं जैसे ये वाली अप्रोच है ना, मिनिमलिज्म वाली, कि हमें हाँ। कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड का पार्ट ही नहीं बनना। हम्म। इस पे तेरा क्या ओपिनियन है? इस पे पता है प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि अब जैसे मैं भिलाई से हूँ, ठीक है, स्मॉल टाउन में, ठीक है, Tier 2/3 सिटी में आएगा। मैं वहां से आया क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी, मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ, मुझे पता है वहां पे स्कोप ही नहीं है। तो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पे प्रोफेशनली अगर आपको ग्रो करना है ना, आपका कुछ तो एम्बिशन होगा लाइफ में, तो वो ग्रो करने की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप Tier 3 से हो तो 2 में मिलेगी या तो 1 में मिलेगी। अगर 2 से हो तो 1 में आपको बेस्ट मिलेगी, या फिर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे नहीं हो तो नहीं आपको नहीं अगर प्रोफेश नहीं, लोग आजकल ना ये ड्रीम बना रहे हैं अपना कि हम ना लाइक ओल्ड हम्म। टाइम्स में वापस आएंगे। हम कोई ऐसे रिमोट विलेज ढूंढ लेंगे, वहां पे खेती वेती करेंगे, फार्मिंग करेंगे, और वहीं अपना ऑर्गेनिक खाना खाएंगे, खर्चे भी कम होंगे, हाँ बहुत ही हाँ, मिनिमल अरे होंगे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो दो तरीके से देखते हैं इसको, एक तो जो मिनिमलिस्टिक अप्रोच वाले पे, जिसपे मैं अब काफी ज्यादा इंक्लाइन हो रहा हूँ बाय द वे। मैं खेती हम्म। किसानी उस पर्सपेक्टिव से नहीं, बट हाँ मैं इंक्लाइन हो रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि आप इंडिया के मेट्रो सिटी में AQI क्या है। मैं अगर अपने पेरेंट्स हम्म। को होम टाउन से यहाँ लेकर के आता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है कि उनके हेल्थ में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये क्या मैं हम्म। कॉन्शियस सही डिसीजन ले ले भी रहा हूँ? मैं अगर अपना करियर होम टाउन में स्टैब्लिश कर लूं, AI का इतना इन्फ्लक्स हो गया, तो मैं होम टाउन हम्म। क्यों नहीं चले जाता हूं? अब तो वही मेरे शौक भी नहीं रहे, जब मैं टुमारोलैंड नहीं जाने की बात कर रहा हूं, जो वही कि मेरा वही मैं कह बकेट रहा हूँ। लिस्ट में था। तो हाँ। एक तो ये अप्रोच है। दूसरा, जब आप अपना करियर बिल्ड कर रहे हो, 18 19 20 साल के हो, तो आपको क्या Tier 3 में रहते हुए वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी? एज्यूमिंग डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, तेरी खुद की अपनी कंटेंट मार्केटिंग फर्म है, मैं एक MNC में काम कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, दोनों सेम फील्ड के हैं, ठीक है। तो क्या मुझे वो Tier 2 3 में बेटर ऑप्शन मिलेगा या यहाँ पे मिलेगा? और मुझे यहाँ पे ग्रोथ मिली, 15 साल में अरे वाइस प्रेसिडेंट बन गया, राइट। इस तरीके से सोच के देख, प्रोफेशनल ग्रोथ। अगर मेरा पैशन है डिजिटल मार्केटिंग में, मुझे कभी भी Tier 3 सिटी में ग्रोथ नहीं मिलेगी। अरे तो मैं ये क्या मैं कह रहा उनकी हूँ, बात कर रहा हूँ। हाँ। छोड़ दे।
मेरा मतलब है कैपिटलिस्टिक एनवायरनमेंट को छोड़ने से कि ये सारी फील्ड्स को भी छोड़ दे। फील्ड्स को भी छोड़ दें। अरे भाई खेती का एग्जांपल क्यों दे रहा था बंडी? अबे खेती को छोड़ना बे, तो क्या खेती क्या वो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये क्या कह तो रहा हूँ कि हाइपर पे चले गए तुम। कुछ लोग यही ड्रीम कर रहे हैं अब, क्योंकि वो अपनी जॉब लाइफ से इतना फेड अप हो चुके हैं, उनको यही सॉल्यूशन नजर आता है कि कोई रिमोट विलेज में जाएंगे, टायर 3 सिटी में, वहां पे खर्चे नहीं होंगे, अपनी खेती करेंगे। मैं सिर्फ अरे ये उनकी बात बहुत कर रहा रेयर हूँ। है। अबे हाँ, तू तू एकदम चल ठीक है, तू अगर एक छोटे सैंपल साइज की बात कर रहा है, इट्स फाइन, हम्म। लाइक उस पे अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। पर क्या वो लेकिन सही जो अप्रोच है सबके भाई लिए? बिल्कुल, अब जैसे एलॉन मस्क ने बोल दिया सीधा आकर के कि फ्यूचर में 15, उसने तो एक्चुअल में 10 साल बोला था, लेकिन फिर भी हम्म। 10 to 15 है, तो अपन लार्जर साइड का पकड़ते हैं, 15 से 20 साल में अगर कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जा रहा है, करेंसी एज डॉलर, रुपया, येन, वट एवर, थाई बात, राइट, और तेरी जॉब्स ही खत्म हो जा रही है, तो मैं क्यों एक एक्सपेंसिव सिटी में रहूं विच इज टीयर 1, हम्म। जहां पे पॉल्यूशन भी ज्यादा है, जहां पे इतना भीड़ भड़क्का है, जहां पे भागा दौड़ी चल रही है, मैं ऐसी सिटी में रह करके अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों बढ़ा करके रखूं। हम्म। मेरे होम टाउन में मेरा घर है, ठीक है, मैं वहां चले जाता हूँ, ये सारा मेरा पैसा बचेगा ही ना एट द एंड ऑफ द तो डे। क्यों नहीं अब तो कर रहा करेंसी फिर का ये? वैसे भी नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी एग्जैक्टली नहीं हुआ है, ये 15-20 साल में होने वाला है। तो मेरा अभी का टारगेट ये है कि मैं एटलीस्ट इतना पैसा कमा लूं कि अगर मैंने उसको बैंक में भी रख दिया ना, तो घर बैठे बैठे भी मेरी इनकम हो जाएगी। और मेरा पैशन है भाई पॉडकास्टिंग, मेरे को इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, मेरे को इसमें मजा आता है। मुझे वो हम्म। एमएनसी वाले वर्क में मजा नहीं आता। लेकिन इस अपनी हॉबी को या अपने पैशन को परस्यू करने के लिए मुझे इतना पैसा कमा लेना है ताकि मैं फुल टाइम इसमें लग जाऊं। हम्म। तब तक मेरे को पैरेलली करना पड़ेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अभी घर बैठे मैं सस्टेन कर लूं। तो और उसके इस लिए पे ना, आपको बाहर आना है। और इस पे पता है यही पॉइंट है मेरा कि पहले आपको ना देखना है कि आप किस काम के लिए सूटेबल हो। अब हम्म। लेट्स से लोग अपनी जॉब लाइफ से फेड अप हैं, तो वो देख सोच रहे हैं कि किसी ऐसी टायर 3 सिटी में चले जाएंगे, वहां खेती हम्म। वेती कर लेंगे। पर क्या खेती आपको अच्छी लगती भी है? पहले ये तो देखो। अगर मैं जैसे हाँ नहीं कर बिल्कुल सही पाऊंगा। बोल रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। तो हर एक पर्सन किसी काम को एंजॉय करता है, किसी को नहीं करता है। पहले आप देखो, और लेट्स से कोई बंदा ना स्ट्रगल कर रहा है जॉब में। मैंने भी किया था, 1 डेढ़ साल मेरी लगी पड़ी थी, बट स्टिल आई हम्म। चोज टू डू इट फॉर द लर्निंग हम्म। एक्सपीरियंस, है ना? तो कभी कभी आपको जॉब करनी पड़ती है फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। प्रेशर आएगा, हम्म। और प्रेशर को इतना नेगेटिव मत देखो। जैसे तेरी जॉब में बहुत प्रेशर होगा, बिल्कुल। बट हार मत मानो। हम्म। लोग ना शायद गिव अप कर रहे हैं आजकल कि अरे बहुत प्रेशर है, 9 to 9 जॉब है, तो गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ो इसको, हमें ये या चाहिए ही नहीं। मैं पता है कहीं ना एक तरीके से मैं बोलूंगा कि मैं समझ सकता हूँ कि वो गिव अप क्यों मैं भी खुद कर समझ रहे हैं, सकता ठीक है। हूँ, मेरे खुद माइंड में आते थे ये थॉट्स जब मैं जॉब कर रहा था। वही है, लेकिन ये जैसे साला फिर रैट रेस में भी पता फंस जाते हैं, है पता ना। क्या है इसमें, मतलब पहले आपको ये देखना है कि अच्छा इसका एक प्लान बनाते हैं, ठीक है? लेट्स से मैं अपना ही बताता हूँ। हम्म। तो मैंने भी जॉब करी है 2 ढाई साल। जॉब लाइफ बहुत बेकार थी। उस टाइम पे मेरी सैलरी बहुत कम थी। 8,000 से मैं शुरू हुआ था, मैक्स सैलरी मेरी गई थी 17,000 रुपये। 2 ढाई साल बाद भी, तो मुझे पता था इट्स नॉट वर्थ इट। 9 to 9 क्या 9 to midnight होता था कभी कभी। तो अब मुझे पता है कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, लेकिन हम्म। स्टिल मैंने क्या सोचा कि मुझे पहले अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना है। मैं जॉब हम्म। कर रहा हूँ कंटेंट राइटिंग की, ठीक है? अब इसी में मुझे अपना फ्रीलांसिंग या फिर हम्म। बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? तो जॉब करने का मेरा पर्पस सिर्फ ये है, मेरे स्किल सेट इंप्रूव हो जाएं टू द एक्सटेंट कि अब मैं फ्रीलांसिंग कर पाऊं। अब इस गोल से जब मैं जॉब कर रहा हूं, तो मैं सैलरी के लिए कर ही नहीं रहा। मैं कर रहा हूं अपने हम्म। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, और स्किल अपने सेट को पैशन इम्प्रूव के लिए करने भी। के लिए, राइट? बिल्कुल, कुछ और पैशन है पैशन के तेरा लिए कि भी। मत, बिल्कुल वो इजी हो जाता है फिर। और इसमें क्या क्या होता है, साथ में आपके बनते हैं नेटवर्क्स। हम्म। कोई बिजनेस ना बिना नेटवर्क के ग्रो हो ही नहीं सकता। आपको कनेक्शंस चाहिए, आपको नेटवर्क्स चाहिए, वो आपके बनेंगे जॉब लाइफ में। और आप सीखोगे अपने मैनेजर से, अपने सीईओ से कि वो कैसे बिजनेस को रन करते हैं, राइट? अभी अगर मैं किसी बच्चे को बोल दूं कि तू अभी 6 महीने की जॉब कर रहा है ना,
हम्म। प्लान बना ले 6 महीने में तेरे को जॉब छोड़नी है। हम्म। ये एडवाइस गलत है, क्योंकि मुझे नहीं पता नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसके स्किल सेट इतने ग्रो होंगे या नहीं होंगे। तो मैं उसको ये हम्म। एडवाइस दूंगा, तुझे अभी ग्रो करना है, सीखना है कि फ्रीलैंसिंग करते कैसे हैं, बिजनेस करते कैसे हैं। जिस पॉइंट पे तेरे को समझ आ जाए, क्विट कर दे, और साइड बाय साइड करते रहो। जब मेरी फ्रीलांसिंग खुद ग्रो होने लगी तब मैंने जॉब छोड़ी। ये नहीं कि जॉब छोड़ के बैठ गया और फिर फ्रीलांसिंग फिगर आउट कर रहा हूँ। वैसे ही होगा जैसे जैसे तेरा भी अगर आगे ड्रीम हो कि तुझे बिजनेस करना है, तो तेरे को पहले अपना एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि क्या तेरा अब तक स्किल सेट उस लेवल तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। पहुंच गया तो यू कैन क्विट एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, है ना। पता है, मैं इस पे, तू बिल्कुल सही बोल रहा है ना? लेकिन हमें ये भी प्रैक्टिकली पता है कि यार हर कोई इतने क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ नहीं आ पाता है। ठीक है, तो हम्म। जैसे कि तूने 2 ढाई साल काम किया, मैंने लोगों को देखा है 15 15 साल काम करते हैं और उसके बाद वो जाकर के बिजनेस के उस पे क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो हर कोई इतना लीनियर पाथ नहीं ले पाता या इतने हम्म। शार्प क्लैरिटी के साथ नहीं आ पाता है। कई लोगों को पता भी नहीं रहता है, मुझे नहीं पता था भाई। मैंने बायो लिया था, ठीक है, 10th के बाद मैंने बायो लिया था। उसके बाद मैंने लॉ की एग्जाम दी। उसके बाद फिर हम्म। मैंने फॉरेन ट्रेड में मैंने बैचलर्स किया, बीबीए किया। उसके बाद फिर मैं एडवर्टाइजिंग में मैंने वो किया और फिर जाकर के आया। तो ये देखना, कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं फिर एमबीए करते हैं, कई लोग हम्म। एमबीए के बाद कुछ और कर लेते हैं। तो लाइफ में ना लोगों को हमेशा क्लैरिटी नहीं होती। तो मेरा हम्म। सिर्फ इतना सिंपल सा पॉइंट है, अगर आइडियल वर्ल्ड में पैशन को थोड़ा सा जल्दी पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि ट्रस्ट मी यही है। इनफैक्ट जब पेरेंट्स बोलते हैं ना भाई, अपन को नहीं, अपन वो क्या रेबेलियस मोड में रहते थे, नहीं समझते थे। वो बोलते थे भाई अपना तुम देखो, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, कौन सी फील्ड अच्छी लग रही है, थोड़ा इसमें करो। लवड़े के वीडियो गेम खेलने मत जाओ, ट्यूशन बंक करके वीडियो गेम खेलने चले जाते थे, बंक करके मूवीज देखने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे हैं, ये सब हम्म। मत करो। कितना और बोलते थे भाई, नहीं होता था राइट। अगर उस समय फोकस कर लेते ना कि मेरे को मैथ्स लेना है, क्यों लेना है, आगे मैं क्या देखता हूं, मेरे को कॉमर्स लेना है, क्यों लेना है, आगे क्या हम्म। बहुत इजी होती लाइफ, पता है, फ्यूचर की। और पता क्या होता है, पैशन से भी ज्यादा जरूरी है आपको ये फिगर आउट करना कि आप किस में अच्छे हो करने में, हम्म। आपके स्किल्स किस में अच्छे हैं। वो उसी की तो बात करो, नेसेसरीली। पेरेंट्स बोलते थे ना कि तुम्हें हाँ। क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या हम पे एकदम थोप दिया गया नहीं साले तुम्हें डॉक्टर बनना है अब तुम ये बनो। एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स ने नहीं किया। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं हर किसी के पेरेंट्स को ऐसे ही ट्रीट करने के लिए। लेकिन वहां पे बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ा सा। अब ये ना हम लोग ऐसे अधेड़ उम्र में आकर के ये सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है उस टाइम पे मैं क्या कर रहा था। मेरे को चाहिए था भाई 15 20 रुपए मिल जाए मेरे को, मैं 2 4 घंटे प्ले स्टेशन खेल लूं। मेरे लाइफ का हाँ। गोल वो था। ठीक है, तू उस समय आके मेरे को ये प्रीच, तेरे को क्या लगता है मेरे रिलेटिव्स नहीं आए होंगे, मेरे पेरेंट्स आकर के नहीं बोले होंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए? तो तेरे को क्या लगता है कि उनको कैसे ये बात पहुंचाए, जो कि 10th में है, जब आपका करियर डिफाइनिंग मूव होता है कोई सब्जेक्ट चूज करना, ये पता है राइट, हम सब एग्री करते हैं। करियर डिफाइनिंग मूवमेंट होता है। 10th के बच्चे को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं कि भाई तुझे क्या चीज, सही चीज चूज करनी चाहिए? सोच के देख, 10 के बच्चे, भाई देख मैं पता मचा क्या है, हुआ था। देख मैं बताता हूँ, ठीक है। अब मेरे 12th में जैसे 5 सब्जेक्ट थे, ठीक है। पक 12th, मैं 10th की बात 10th कर रहा ले हूं, ले, पहले 10th पे रहते हैं, हाँ, जब आपको 10th ले ले, सब्जेक्ट चूज करना है, हाँ। ठीक है। मेरे 10th में 5 सब्जेक्ट थे। अब मैंने ये देखा, फिगर आउट किया कि इन 5 सब्जेक्ट में ना कौन सा ऐसा हम्म। सब्जेक्ट है जिसमें मैं कम एफर्ट के साथ इजीली अच्छे मार्क्स ले आता हूँ। मेरे विच लिए वो कुड बी सब्जेक्ट था कॉमर्स। मेरे लिए वो सब्जेक्ट था इंग्लिश। मैं उसमें इतना पढ़ता भी नहीं था, इतना भाई मेमोराइज 10th भी के नहीं बाद करता तो था। साले वो चूज करना होता है ना कि आपको अरे नहीं नहीं साइंस नहीं में जाओगे। सुन, तो मैं क्या कह रहा हूँ पहले। तो 10th में मेरे 5 सब्जेक्ट थे। अब इंग्लिश में ना मैं बड़ा इजीली पास हो जाता था, अच्छे मार्क्स आ जाते थे, इतना हम्म। पढ़ाई भी नहीं करता था। दूसरी तरफ एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था मेरा जिसमें मैं बहुत पढ़ाई करता था पर मार्क्स नहीं आते थे। तो अब हम्म। इससे अगर मैं अपने यंगर सेल्फ को एक एडवाइस दे पाऊँ तो मैं ये दूंगा, तेरा जाना बनता है आर्ट्स में। क्यों? क्योंकि तू इंग्लिश में जैसे अगर अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहा है ना, उसमें 2 टाइप की इंग्लिश होती थी। या तो हम्म। स्टार्टिंग में एक एसेज आते थे, और एक हम्म। नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, एक पैराग्राफ को हमें रीड करके क्वेश्चन आंसर्स बिल्ड करने पड़ते थे।
ठीक है, वो एक लिटरेचर का पार्ट है। तो आप आर्ट्स में जाओ, वहां पे आप बेटर स्कोर करोगे, रेदर देन सीइंग कि अब इसमें स्कोप है या नहीं है। पर मैंने गलती करी, मैं गया कॉमर्स में इसी माइंडसेट से कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूंगा, उस टाइम पे स्कोप लग रहा था मेरे को, इसमें स्कोप है और अकाउंटेंट बन जाऊंगा। मेरी मैथ्स वगैरह इतनी बेकार, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है अकाउंट्स में, स्कोप की वजह से वहां चला गया। स्टार्टिंग से ही अगर मैं इंग्लिश में गया होता, लेट्स से बीए कर लिया होता इंग्लिश ऑनर्स में, मेरे लिए हम्म। पाथ और इजी हो जाता, क्योंकि इवेंचुअली मैं उसी में गया, कंटेंट राइटिंग में ही गया। हाँ, अबे क्यों- हाँ, वैसे बोल रहा है तू, हाँ। क्योंकि मैंने फिगर आउट किया कि यही मेरा नहीं, स्किल बिल्कुल सेट सही है। है। बिल्कुल बिल्कुल, और यही मैं बोल रहा हूँ कि आपको टेंथ के पहले पहले ना आपको यार पता तो चल जाता है ना आपको और- कौन सी फील्ड में आपका स्ट्रेंथ है। एकेडमिकली सही। अगर हम्म। पैशन अभी नहीं पता चल, बेंचो हमें पैशन अभी ये 1 साल पहले हाँ, पता और चला कि पॉडकास्टिंग है। एक एड ऑन है इस पे, जैसे मेरा ना जो कंटेंट राइटिंग है वो मेरा पैशन भी नहीं है। हम्म। लाइक मैंने क्यों टीम हायर करी, क्योंकि मुझे लिखना हाँ बोरिंग लगता था बड़ा। कोई रैंडम हाँ टॉपिक आ गया क्लाइंट से, उसके बारे में 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, ये ब्लॉकचेन पे आ रहा है, ये मार्केटिंग पे आ रहा है, B2C पे आ रहा है, तो मुझे बोरिंग लगता हाँ। था, है ना। तो अभी भी मैं वो बिजनेस कर रहा हूँ फॉर मनी। हम्म। और मैं क्यों कर पा रहा हूँ, बिकॉज आई फिगर्ड आउट द कंपटीशन। मुझे पता है क्या टैक्टिक्स लगाने हैं जिससे मैं कंपटीशन को बीट कर हाँ। पाऊँ। लेकिन ये मेरा पैशन नहीं है, पैशन मेरा पॉडकास्टिंग है। हम्म। तो मैं ये कह रहा था कि जरूरी नहीं है कि आप जिस स्किल सेट में बेटर हो वो आपका पैशन ही हो। पैसे वो कमाओ और अपना फिर फुल टाइम घुस जाओ फिर पॉडकास्टिंग या फिर आपका जो भी पैशन है, आई मीन। हाँ, पैसा तो कमाना ही है, और वो उसके तो लिए आपको गिवन है। स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल्कुल। देयर इज नो स्ट्रगल से ना, शॉर्टकट भाई। हाँ, स्ट्रगल को अवॉइड मत करो, उससे इतना फेडअप मत हो जाओ, स्पेशली एट अ यंग एज। आप वही 20-22 साल हम्म। के और फेडअप हो रहे हो ना कि अरे इतनी बेकार जॉब लाइफ है। यार करना पड़ेगा, क्या करें। मैं आपको ये एडवाइस नहीं दूंगा कि किसी रिमोट विलेज में अभी चले जाओ और खेती वेती स्टार्ट कर दो। ऐसे कहाँ सुना है ये, मतलब यार ये जो मैंने कॉन्सेप्ट है ना ये वाला, ये अब जा करके हो रहा है, वो भी मिलेनियल्स पे है ये, मतलब डेफिनेटली नॉट जेंजी वालों को तो चाहिए भाई वो मेट्रोज में रहे, और फिर मतलब जहां तक कि मैंने देखा है, ये कोई नया ऐसे तूने कोई स्टडी पढ़ी है क्या, है क्या सीन है? नहीं हो रहा है शुरू भाई ये। लाइक भाई मेरे मैंने खुद जितने जैसे, जेनजीज को देखा है ना, जेनजीज को हाँ, नहीं चाहिए भाई विलेज एरिया, नहीं चाहिए, या फिर टीयर 3 या टीयर 2 नहीं चाहिए। उनको चाहिए मेट्रो, उनको चाहिए मॉल्स, ये फैशनेबल ब्रांड्स और ये नहीं, लौड़ा और लसन। मेरे को कॉल्स आई है ऐसी, लाइक ऐसे ही है, कोई 20-21 साल के बच्चे हैं, रेयर होंगे उन्होंने दे, ही मेरे को कॉल्स करी। बहुत ही रेयर होंगे। मैं तो तेरे को हाँ, बता रहा मतलब हूँ, मैं अपनी तो, ऑडियंस ही रेयर है भाई। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने जिसको बोला था ना कि भाई तेरे को टीयर 2 3 में जाना चाहिए, ये तो मैंने गाइडेंस दी कि तेरे को 2 3 में जाना हम्म। चाहिए। क्योंकि वो क्या बोल रहा था पता है, कि यार मेरे सारे फ्रेंड्स का ना कहीं पे कैप जेमिनी में लग गया है, बैंगलोर में कहीं फलाने में लग गया है, यहाँ दिल्ली में, और मैं बैठा हूँ अपने होम टाउन में टीयर 2 सिटी में। तो मेरे अंदर से भी ये इच्छा आ रही है कि मेरे को भी जाना चाहिए। मैंने बोला चूतिया है क्या, मैं जो दिख नहीं रहा है क्या तेरे को अभी यहाँ पे क्या एआई का सीन चल रहा है? हम्म। एआई का एडॉप्शन रेट टीयर 1 पे मैक्सिमम होगा, फॉलोड बाय टीयर 2 एंड फॉलोड बाय टीयर 3। तू ऑलरेडी टीयर 2 पे, और जो कि मेरे डेफिनेशन में, मार्केटिंग की डेफिनेशन में, वो बाय द वे टीयर 3 का है। ठीक है, तो मैंने उसको हम्म। कुछ बोला नहीं। मैंने बोला तू ऑलरेडी गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है, तुझे जस्ट अभी रियलाइजेशन नहीं है। जो सबसे पहले जो जॉब्स कट ये सारी बकचोदियां होंगी ना, ये टीयर 1 पे होने वाली है, एआई एडॉप्शन रेट के हाई होने के वजह से। तो मैंने उसको तब बोला, ये मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई सबको छोड़ करके खेती करनी चाहिए, ये वो, मैं जो खेती के लिए लैंड लेने के लिए कितने पैसे लगते हैं, है कुबत इतना लैंड लेने के लिए, ऑल्दो वहां का रेट सस्ता होगा, है कुबत लेने के लिए और इतना एफर्ट डालने के लिए, वहां क्या मेहनत कम लगेगी? अरे बहुत होगी ऑब्वियसली भाई ज्यादा ये। लगती है। हम्म। भाई मेरा फिश फार्मिंग का बिजनेस है, ठीक है, मुझे पता है कि जो ब्रेक इवन हिट करने में कितना टाइम लगा था। मुझे पता है कि आज की डेट में भी हम सिर्फ 10% 15% ऑन अ सीजन टू सीजन बेसिस प्रॉफिट कर पा रहे हैं। हम लोग शायद क्लोज भी कर देंगे अब उसको। ठीक है, मुझे पापा पूरा मैनेज कर रहे हैं भाई, मेरे को पता है भाई इतना कोई डिफिकल्ट होता है ना। भाई कोई रीजन है, जो टायर 3 में जो लोग रह रहे हैं ना, वो टायर 1 में मूव करना चाहते हैं, यही रीजन है। वो लाइफ उनको और ज्यादा वही डिफिकल्ट रीजन, लगती है। और नहीं नहीं नहीं, सो यही रीजन मैं तेरे को बता रहा हूं, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक फील्ड्स है,
लाइक हम्म डिजिटल मार्केटिंग, फॉरगेट अबाउट एआई वीआई। मैं तो 15 साल पहले की बात तेरे को मैं बता रहा हूँ ना, कि 15 साल काम करते हुए हो गया। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है नहीं वहां पे। मैं नहीं ग्रो कर हम्म पाता। आज की पोजीशन में जो मैं पहुंचा हूं, मैं वहां नहीं कर सकता था। मैं वहां हम्म पे शायद मैं 50-60 हजार रुपए में पहुंचा होता, और आज की डेट में मैं XYZ पे हूँ। तो मुझे, अगर मेरे को पसंद आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग और मेरे को ग्रो करना है, तो मेरे लिए हमेशा Tier 3 बेटर होगा। लेकिन थोड़ा सा अब देखना, अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं एआई के, तो अब मैं बोलता हूं कि शायद अपनी कंपनियां ओपन कर लो भाई। जो तूने किया, तूने भी तो ऐसे ही किया ना, 2-2.5 साल काम किया, तूने जॉब की, तूने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया ना, उसके लिए तुझे क्या करना है तूने वो देखा ना। सेम उस स्टेज पे मैं आज हूं, हम्म कि अब बिकॉज एआई का इतना ज्यादा वहां पे बकचोदी चल रही है, तो मेरे को कुछ देखना पड़ेगा। नेक्स्ट रिटायरमेंट प्लान मेरे को फाइनल करना है भाई। 5 साल के बाद मेरे को ना ये सब गांड मस्ती वाले 9 to whatever वाले जॉब नहीं करने फिर। ये जॉब का तो मुझे बस यही इंपॉर्टेंस लगता है, वर्क एक्स मिल जाता है, कनेक्शंस बन जाते हैं, नेटवर्क्स बिल्ड हो जाते हैं, और आपको पता लग जाता है कि बिजनेस करना कैसे है। तो उसके हाँ, लिए थोड़ी जॉब समझ लाइफ आ जाती है, इम्पोर्टेंट है। हाँ। और हाँ घिसना भी चाहिए, थोड़ा सा तो घिसना चाहिए मेरे हाँ को भाई, लगता है। अगर आप इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग से एंटरप्रेन्योर हो, आपका बिजनेस बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपकी फैमिली वैसी थी, पैसे भतेरे हैं आपके पास, तो फिर ठीक है, आप कर लो वटेवर, है हम्म ना। अगर नहीं है तो फिर तो जॉब करना चाहिए। थोड़ी सी तो ना चक्षु खुलते हैं भाई, कि गाली सुनना भी पड़ेगा। हम्बल कर हाँ देता है, पता है, जॉब करना ना आपको बहुत हम्बल कर बिल्कुल देता है। भाई। आप ना एक तो वो भी बन जाते हो, लाइक स्टोइक बन जाते हो, पता है। जॉब करते नो करते। फिलोसफी बैच, नो फिलोसफी। ऐसे हैवी वर्ड बोलने ही नहीं है लाउड। वहां पे मतलब बोलना, जैसे ना, वहां पे। मैं जैसे रिलेटेबल एग्जांपल देता हूँ, जब मैं जॉब कर रहा हाँ, था, थोड़ा ठीक है, रिलेटेबल रहना चाहिए। स्टोइक और लौड़ा और लसन नहीं आएगा कोई बीच में। तो जैसे अब मेरे को बॉस बहुत सुनाता था, हद हम्म। से ज्यादा सुनाता था। तो इतनी हार्श सिचुएशन जब आप टॉलरेट करना सीख जाते हो ना, फिर जब आप अपने बिजनेस में आते हो, आपको थोड़ा वो कम हार्श लगता है। मतलब आप ना तू अपनी वो बढ़ा रहे हो, टॉलरेंस तू बढ़ा रहे हो। पहले तो बैंड के लबड़े का नंबर दे, कौन था तेरा बॉस, उसकी मैंने गांड तो मारी पहले। कैसे करेगा, क्यों अभी कॉल सुनाता था करेगा? तेरे को? अभी कॉल लगा दे करेगा? वैंचो। उसको स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेज वैंचो, उसको यहाँ पे बुला, यहीं पे बात करते हैं आज उससे। वो नहीं आएगा, फट जाएगी उसकी। गंडिया है वैंचो। अबे और किसी को बुला ले क्या? भाई को रैंडम। तो ठीक है, इसको यहीं एंड करते हैं। बाय हाँ, गाइस, ये आपको ऐड ये कर दे, पॉडकास्ट बाय पसंद आया बाय। हो हाँ एंड बस, अच्छा हो भाई, ओके, लाइक लाइक ठीक है, चल रहा है सब। बाय बाय। अच्छा।